हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। ऐप्स की दुनिया में आपका स्वागत है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर चीज आपके हाथों में है। आजकल ऐप्स हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं। चाहे वह खाना मंगवाना हो, कैब बुक करनी हो या फिर गेम खेलना हो, हर चीज के लिए एक ऐप है। खाना मंगवाना हो, कैब बुक करनी हो या गेम खेलना हो, ऐप्स ने सब कुछ बहुत आसान बना दिया है। अब आपको लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। ऐप्स ने हमारे जीवन को इतना सरल और सुविधाजनक बना दिया है कि हम बिना ऐप्स के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपना खुद का ऐप कैसे बना सकते हैं? यकीन मानिए, यह उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। ऐप बनाना आपके आइडियाज को दुनिया के सामने लाने का एक शानदार तरीका है। यह ऐसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी क्रिएटिविटी को उभार सकते हैं। ऐप बनाना आपके आइडियाज को दुनिया के सामने लाने का एक शानदार तरीका है। आप एक ऐसा ऐप बना सकते हैं जो लोगों की मदद करे, उनका मनोरंजन करे या उन्हें कुछ नया सिखाए। आप एक ऐसा ऐप बना सकते हैं जो लोगों की मदद करे, उनका मनोरंजन करे या उन्हें कुछ नया सिखाए। संभावनाएं अनंत हैं या उन्हें कुछ नया सिखाए। आप एक शैक्षिक ऐप बना सकते हैं जो लोगों को नई चीजें सिखाए और उनके ज्ञान को बढ़ाए। इस गाइड में हम आपको स्टेप बाय स्टेप ऐप बनाने का तरीका बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आइडियाज को एक सफल ऐप में बदल सकते हैं। चिंता मत करो, आपको कोई कोडिंग एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। बस आपको सही दिशा में मार्गदर्शन की जरूरत है। बस उत्साह और सीखने की चाहत होनी चाहिए। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी एक सफल ऐप डेवलपर बन सकते हैं। ऐप बनाने के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग भाषा सीखनी होगी। यह पहला कदम है जो आपको ऐप डेवलपमेंट की दुनिया में ले जाएगा। यह भाषा कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है। प्रोग्रामिंग भाषाएं कंप्यूटर और डेवलपर के बीच संवाद का माध्यम होती हैं। कुछ पॉपुलर ऐप बनाने वाली भाषाएं ये हैं। ये भाषाएं विभिन्न प्लेटफॉर्मों और उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होती हैं। जावा यह एक पावरफुल भाषा है जिसका इस्तेमाल एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए किया जाता है। यह भाषा अपनी स्थिरता और व्यापक उपयोग के लिए जानी जाती है। स्विफ्ट यह भाषा खासतौर पर iOS ऐप्स बनाने के लिए डिजाइन की गई है। यह तेज और सुरक्षित कोडिंग के लिए प्रसिद्ध है। कॉटलिन यह एक और भाषा है जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए बहुत पॉपुलर हो रही है। यह जावा के साथ पूरी तरह से संगत है और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करती है। चिंता मत करो, आपको शुरू में सभी भाषाएं सीखने की जरूरत नहीं है। आप एक भाषा से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अन्य भाषाएं सीख सकते हैं। आप अपनी पसंद और ऐप के हिसाब से एक भाषा चुन सकते हैं और उसकी बेसिक बातें सीखना शुरू कर सकते हैं। एक बार जब आप एक भाषा में माहिर हो जाते हैं तो अन्य भाषाएं सीखना आसान हो जाता है। इस प्रकार आप धीरे धीरे एक कुशल ऐप डेवलपर बन सकते हैं। बैकएंड ऐप का दिमाग होता है जो यह तय करता है कि ऐप कैसे काम करेगा। यह डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और यूजर के अनुरोधों का जवाब देता है। बैकएंड बनाने के लिए कई टेक्नोलॉजी उपलब्ध हैं, जैसे Node.js। यह जावास्क्रिप्ट पर आधारित एक पॉपुलर रन टाइम एनवायरनमेंट है जो तेज और स्केलेबल ऐप्स बनाने के लिए उपयुक्त है। पाइथन यह एक आसान और बहुमुखी भाषा है जिसका इस्तेमाल बैकएंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है। Django यह पाइथन का एक वेब फ्रेमवर्क है जो कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सही बैकएंड टेक्नोलॉजी चुननी होगी। सेक्शन 4 ऐप का चेहरा। फ्रंट एंड ऐप का वो हिस्सा होता है जिसे यूजर देखता है और जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता है। यह वह परत है जो उपयोगकर्ता के अनुभव को परिभाषित करती है और ऐप की पहली छाप बनाती है। इसमें ऐप का डिजाइन, लेआउट और यूजर इंटरफेस शामिल होता है। एक अच्छा फ्रंट एंड डिजाइन उपयोगकर्ता को सहज और आकर्षक अनुभव प्रदान करता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए ज्यादातर 3 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML
ये वेब पेज की संरचना और सामग्री को परिभाषित करता है। यह वह नींव है जिस पर पूरा वेब पेज खड़ा होता है। CSS ये वेब पेज को स्टाइल करने, रंग, फॉन्ट और लेआउट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CSS के बिना वेब पेज केवल टेक्स्ट और लिंक का एक साधारण संग्रह होगा। जावास्क्रिप्ट ये वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाने, एनिमेशन जोड़ने और डायनामिक कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जावास्क्रिप्ट के माध्यम से उपयोगकर्ता के साथ इंटरैक्शन को और भी अधिक आकर्षक और इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है। एक अच्छा और उपयोगकर्ता के अनुकूल फ्रंट एंड बनाना ऐप की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता ऐप का उपयोग आसानी से कर सकें और उन्हें एक सुखद अनुभव प्राप्त हो। फ्रंट एंड डेवलपर्स और डिजाइनर्स को मिलकर काम करना होता है ताकि वे एक ऐसा इंटरफेस बना सकें जो न केवल सुंदर दिखे बल्कि उपयोग में भी आसान हो। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया के आधार पर सुधार और अपडेट किए जाते हैं। सेक्शन 5 आपका ऐप, आपकी कहानी। अब तक आप ऐप बनाने की बेसिक बातें समझ गए होंगे। याद रखें, ऐप बनाना एक क्रिएटिव प्रक्रिया है। यह आपकी कहानी कहने, आपके आइडियाज को हकीकत बनाने का एक जरिया है। अपने ऐप को यूनिक बनाने के लिए अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें, नए नए एक्सपेरिमेंट करें और सबसे जरूरी मजे करें। सेक्शन 6 आगे क्या? ऐप बनाना एक सीखने की प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती। नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रेंड्स और नए टूल्स आते रहते हैं। अपने कौशल को और बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज करें, ट्यूटोरियल देखें और दूसरे डेवलपर्स से जुड़ें। याद रखें, हर कोई एक्सपर्ट बनकर शुरू नहीं करता है। धैर्य रखें, मेहनत करें और आप भी एक बेहतरीन ऐप डेवलपर बन सकते हैं। सेक्शन 7 शुरुआत करें। तो देर किस बात की? आज ही अपना पहला ऐप बनाना शुरू करें। इंटरनेट पर आपको बहुत सारे ऐसे संसाधन मिल जाएंगे जो आपको शुरुआत करने में मदद करेंगे। याद रखें, सबसे जरूरी है पहला कदम उठाना। अपने आइडियाज पर भरोसा रखें और शुरुआत करें।